भक्तों जय माता दी। महाकाली धाम से हम पुजारी वीरेंद्र भैया जी स्वागत करते हैं अपने महाकाली धाम में। भक्तों कैसे हैं आप लोग, और कामना यही करेंगे आप जहां भी रहें खुशहाल रहें, स्वस्थ रहें और भगवान शिव की कृपा आप लोगों पे बनी रहे। भक्तों आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है। क्योंकि हम आज ऐसा आपके लिए जो है तो वीडियो लेके आएंगे जिसको आप देख करके कई चीज़ें आप सीख सकते हैं और जो है तो दूसरों को भी बता सकते हैं। यह वीडियो जो है इस मोटिव से बनाया गया है कि अगर आपको स्वप्न के माध्यम से देवी देवता दिखाई देते हैं, या कि मंदिर दिखाई देता है, या कि सर्प दिखाई देता है, या कि बंदर दिखाई देते हैं, तो हमारे लिए इस स्वप्न का क्या संकेत है, इस चीज़ में आपको आज हम जो है तो परिपूर्ण करेंगे और बहुत अच्छा विषय है। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है आप लोग जो है वीडियो पूरा देखें, स्किप करके बिल्कुल ना देखें, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों से छूट जाती है। और फिर आप बोलते हैं कि गुरुजी ये कैसे होगा, उस मंदिर में कैसे जाएं, इस मंदिर में कैसे जाएं। भक्तों जब ध्यान से आप देखेंगे तब आपको सब समझ में आएगा। और जो नए लोग हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और अपने दोस्तों तक शेयर करें वीडियो को, जिससे अधिक से अधिक लोगों तक जानकारी आप पहुँच सके। तो भक्तों आज का हमारा विषय यही है कि सपने में अगर आपको देवी देवता, मंदिर, या कि बंदर, या कि सर्प दिखाई देता है स्वप्न के माध्यम से रात्रि में, तो आपके लिए क्या संकेत है। भक्तों जब भी हम किसी इष्ट की पूजा करते हैं तो कभी कभी क्या होता है कि सपने के माध्यम से वह इष्ट हमको दिखाई देता है। ये बिल्कुल सत्य बात है। और जब हमारा इष्ट हमको दिखाई दे तो ये समझ लेना चाहिए कि जो है तो हमारी जो है तो पूजा का फल प्राप्त हो रहा है हमको, और इष्ट की कृपा हमको प्राप्त हो रही है। लेकिन जो है तो वही इष्ट जो है कभी कभी, जैसे मान लीजिए आप अगर बालाजी की सेवा कर रहे हैं कि नहीं भी कर रहे हैं, मान लीजिए अगर बंदर आपको सपने में जो है तो काटते हुए दिख रहा है, या कि आपको चापते दौड़ते दिख रहा है, तो इसका कुछ अलग ही अर्थ हो जाएगा, उससे विपरीत अर्थ इसका हो जाएगा। क्योंकि बंदर अगर बार बार जो है आपको काटने के लिए दौड़ रहा है, स्वप्न में चावने के लिए दौड़ रहा है, आपको जो है तो खींच दिखा रहा है, तो इसका मतलब ये होता है कि आपने हनुमान जी के लिए कोई मन्नत मांग रखी है और मन्नत आपकी पूर्ण हो गई है, और आपने जो बदा हुआ था, जो आपने उनके लिए जो है तो प्रसाद चढ़ाने के लिए, या कि उनके लिए कन्या पूजन के लिए, या कि उनके लिए कुछ बोला था और आपने वह नहीं किया, इसका यह संकेत होता है। इसलिए आपको बंदर जो है तो रुष्ट दिखाई देता है। इसलिए अगर आप ऐसा कोई काम करते हैं, मान लीजिए किसी देवता के मंदिर में कुछ कह के आते हैं और काम आपका हो जाता है, तो जो भोग प्रसाद जो आपने कहा था वह ज़रूर मंदिर में चढ़ाइए। ये बिल्कुल सत्य बात है। अगर आपको बालाजी रुष्ट हैं तो आपको बंदर क्रोध में दिखाई देगा, अगर बालाजी आपसे खुश हैं तो बंदर आपको जो है तो खुश दिखाई देगा, कुछ खाते हुए दिखाई देगा, बिल्कुल स्वस्थ दिखाई देगा, कोई ना आपको काटने दौड़ेगा ना कहीं कुछ। तो हनुमान जी के लिए कोई भी देवी मान लीजिए अगर रोते हुए दिखाई देती है स्वप्न के माध्यम से, आप मतलब कोई देवी आप मान लीजिए पूजा पाठ नहीं भी करते, आप बार बार आपको देवी दिखाई देती है रोते हुए, तो ये मान के चलिए कि आपने देवी मंदिर में कुछ बोल के आए हैं और आपने कार्य अपना नहीं किया है, इसलिए जो है आपको ये चीज़ें दिखाई देती है, रोते हुए दिखाई देती हैं। तो आप जो है अगर कहीं कुछ बोल के आए हैं तो ज़रूर वह काम अपना पूरा कर लें। भोग प्रसाद मंदिरों में चढ़ाएं, और जो आपने कहा था तो जो है तो आप वह कार्य पूरा कीजिए। ये मान लीजिए कि देवता सपने में अगर आप पूजा पाठ नहीं करते हैं और दर्शन देते हैं, तो ये मान के चलिए कुछ ना कुछ मोटिव ज़रूर है। हाँ, अगर देवी देवता जो है तो आप पूजा भी नहीं करते और बिल्कुल दिख रहे हैं आपको सपने के माध्यम से, तो आपको जो है जो भी देवता आपको दिख रहा है उसकी पूजा आपको चालू कर देना चाहिए। क्योंकि वह देवता आपको बार बार इशारा कर रहा है कि आपके ऊपर मैं कृपा कर रहा हूं और आप मेरी पूजा पाठ करिए। आप उसी दिन से जो है तो उस देव की आप पूजा करना चालू कर दीजिए, उस देव का आप मंत्र जप करिए, अनुष्ठान करिए, तो और अधिक कृपा होगी। कभी कभी क्या होता है कि हमारे पितृ जो है तो हमको दिखाई देते हैं,
पितृ जो है हमारे सर्प के रूप में दिखाई देते हैं। पितृ जब हमारे बंधे हुए होते हैं या कि उनकी हम भोग प्रसाद नहीं देते या कि जो है तो उनका हम ध्यान नहीं करते, तो हमारे पितृ जो है सर्प के रूप में हमको दिखाई देते हैं। सर्प के रूप में दिखते हैं तो काटते हुए भी कभी कभी नज़र आते हैं, कभी कभी फुसकारते हुए नज़र आते हैं सर्प, क्योंकि वह हमको आगाह करते हैं कि आपने जो है हमारा ध्यान नहीं किया और जो है हम इतने कष्ट में हैं। इसलिए भक्तों, अपने पितरों की सेवा करना, अपने पितरों को जो है भोग प्रसाद निकालना, 1 महीने में अमावस ज़रूर उनकी देनी चाहिए। अमावस देने से उनको भोग मिलता है और जो है वो जहाँ पे पितृलोक में रहते हैं तो उनको किसी का जूठन नहीं खाना पड़ता। अगर हम पितरों को अपने भोग नहीं देते हैं तो उनको वहाँ पे जूठन खाना पड़ता है। जूठन खाते हैं वो, और जो है तो आपके ही पितृ, आपके ही बाबा दादा जो आपके ही जो है आपके वंशज हैं और आप उनके जो है वंशज हैं, तो ये मान के चलिए कि उनको जूठा खाना पड़ता है दूसरों का। जब आप भोग नहीं देंगे तो जो व्यक्ति भोग देगा और खा के छोड़ देगा उसी का जूठन खाएं, क्योंकि खाना तो भोग तो सबको लगता है, खाना तो सबको लगता है। इसलिए सर्प अगर बार बार काटते हुए दिखाई दे तो ये मान लेना चाहिए कि जो है तो हमारे पितृ जो है नाराज़ हैं, पितृ बंधे हुए हैं या कि पितरों को भोग नहीं पहुँच रहा। सर्प बार बार आपको दिखाई दे। भक्तों, मंदिर आपको अगर दिखाई दे रहा है, बार बार किसी देवी देवता का मंदिर दिखाई दे रहा है और आप पूजा पाठ नहीं कर रहे हैं या कि कर रहे हैं अगर दिखाई दे रहा है, तो ये मान के चलिए कि हमको देवी देवता आगाह कर रहा है कि आप जो है तो मंदिर ज़रूर जाइए। जिस देवी देवता का आपको मंदिर दिखाई दे रहा है वह देवी देवता आपको आगाह कर रहा है कि आप मेरी शरण में ज़रूर आएँ, मुझे भोग प्रसाद दें और जो है तो मेरी सेवा करें। तो भक्तों, आपको सेवा करना चाहिए, उस देवी देवता का आपका मंदिर में जा करके सेवा करना चाहिए। स्वप्न का यही अर्थ होता है। ठीक है भक्तों, और स्वप्न कभी कभी भक्तों सच भी होते हैं, कभी कभी सच नहीं भी होते। स्वप्न जो है तो हमारे लिए कभी कभी नुकसानदायक होते हैं, कभी कभी अच्छे भी होते हैं। जैसे स्वप्न, जब हमको कोई डरावने स्वप्न आ जाते हैं तो हम बहुत डर जाते हैं और भयभीत होने लगते हैं। बार बार रोज़ अगर कोई डरावने सपने आते हैं, हम डर जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं। तो अच्छे सपने भी आते हैं तो उनसे भी जो है हमको विश्वास नहीं होता, क्योंकि ये हो जाता है कि बार बार डरा रहे सपने। इसलिए जो है तो स्वप्न अपने कभी शेयर नहीं करना चाहिए किसी से। अगर अच्छे सपना आए चाहे बुरे सपना आए, स्वप्न अपने शेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि अच्छे स्वप्न भी खंडित हो जाते हैं। अगर हम किसी से चर्चा करते हैं, उसकी कोई भी हमारा खास होता है उससे चर्चा करते हैं तो स्वप्न हमारे खंडित हो जाते हैं। इसलिए स्वप्नों की जानकारी हमको किसी व्यक्ति को नहीं देना चाहिए। कोई भी कितना खास हो उसके बारे में हमको चर्चा नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्वप्न के माध्यम से कई बड़ी बड़ी चीज़ें आपको प्राप्त हो जाती हैं, जिसके कारण से आप जो है तो अगर उनकी चर्चा या कि स्वप्न आप किसी को बता देते हैं तो आपका स्वप्न जो है खंडित हो जाता है। तो भक्तों, जो हमने जानकारी दी, आपको जानकारी कैसी लगी? अगर आपको ऐसे सपना आ रहे हैं किसी देवी देवता की, अगर आप पूजा पाठ कर रहे हैं तो आप मान के चलिए कि आपको कृपा प्राप्त हो गई है। अगर देवी आपको रोते हुए दिखाई दे रही कोई स्त्री, तो मान के चलिए कि कोई आप गलती कर रहे हैं, भोग प्रसाद नहीं दे रहे हैं उनको, या कि कोई चीज़ आपने बोल रखी है और कर नहीं रहे। पितृ जो है हमारे सर्प रूप में दिखाई देते हैं हमको। अगर जो है बार बार स्वप्न के माध्यम से काट रहे हैं आपको, तो मान के चलिए कि आप भोग नहीं दे रहे हैं, उनको याद नहीं कर रहे हैं, पितृ आपसे नाराज़ हैं। पितृ अगर हमारे नाराज़ होते हैं तो हमारे जीवन में सफलता हमको कभी प्राप्त नहीं हो पाती है और हम असफल ही रह जाते हैं। धन भी जो है तो कभी हमारे पास रुकता नहीं, और जो है तो धन मार्ग जो है तो बंद हो जाते हैं हमेशा के लिए। भक्तों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी आप कमेंट करके बताएं। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे अधिक से अधिक लोगों तक हमारी जानकारी पहुंच सके। भक्तों नमस्कार, जय माता दी।